बोलिए गिरिराज महाराज की। दिव्य गोवर्धन की महिमा का वर्णन अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति भी नहीं कर सकते। यहां तक कि परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। फिर और कोई गिरिराज के महात्म्य का वर्णन करने का दावा करे, उसे फुल मैड कहना चाहिए। किंतु तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सभी संतों ने भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है, वेदों ने भी किया है, और गोवर्धन की भी महिमा का वर्णन ब्रज के रसिकों ने किया है। अतः कुछ थोड़े से शब्दों में हम भी करने जा रहे हैं। दिव्य गोवर्धन धाम रसिकों का धन है। जन साधारण गोवर्धन की महिमा का ज्ञान नहीं रखता और नहीं रख सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। किंतु जो भगवत प्राप्त ब्रज रसिक हुए हैं वे जानते हैं, उनका ये प्राण है गोवर्धन। तो लेखक कहता है रसिकों के धन गिरि गोवर्धन को धन्य है, जिसने ब्रह्म को भी विरमाय लिया, अर्थात ब्रह्म उसके अंडर में हो गया, ब्रह्म से भी वो पूज्य हो गया। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र कहा गया है कि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वेद कहता है भगवान श्री कृष्ण के बराबर भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा क्या होगा। न तत्समश्च बराबर भी नहीं, और अधिकश्च अधिक क्या होगा। गीता भी यही कहती है न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे बराबर भी कोई नहीं है, बड़ा कौन होगा। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश। श्री कृष्ण के न कोई बराबर है और न अधिक है। किंतु गोवर्धन ने इन सब वेद वाणी, शास्त्र वाणी, पुराण वाणी को मिथ्या कर दिया। कैसे? जिन भगवान श्री कृष्ण को अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना आश्रय मानते हैं, उनके अधीन हैं, उनके अंश हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, वे ब्रह्म श्री कृष्ण गोवर्धन के आश्रित हुए। जब ब्रज में अखंड वृष्टि किया इंद्र ने, तो गोवर्धन ने ही ब्रज को बचाया, ब्रजवासियों को बचाया। तो इसी गोवर्धन की शरण में श्री कृष्ण गए और वे श्री कृष्ण जिनके चरण की नित्य पूजा करती हैं महालक्ष्मी, उन श्री कृष्ण ने अपने सब ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन की पूजा की, नैवेद्य चढ़ाया। सारे संसार ने देखा। और ऐसा नहीं कि केवल पर्वत था वो, मिट्टी का, पत्थर का, ऐसा नहीं। करोड़ों मन
सारे ब्रजवासियों का भोजन गोवर्धन ने अपने श्रीमुख से खाया, ये भी सबने देखा। ऐसा ये गोवर्धन है। वेद जिसकी आराधना करता है, वेदों का जो आराध्य है, वेद्य है, वो ब्रह्म श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो वृषभानु नंदिनी राधा है। ये दोनों लीला के लिए दो बने हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण ही राधा बन गई, राधा ही श्री कृष्ण बन गई। यानी दोनों का प्राण एक, मन एक, बुद्धि एक, सब कुछ एक है, केवल शरीर दो है। राधा कृष्णयोर एकासनम आदि वेद कह रहा है। ये जम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर वेद कह रहा है। जैसे दूध और दूध की सफेदी एक है, कस्तूरी और उसकी सुगंध एक है, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक है, फूल और उसकी सुगंध एक है, ऐसे ही राधा कृष्ण एक है। तो वे दोनों गोवर्धन की तरेटी में जो कुंज बने हुए हैं अलौकिक, उनमें नित्य अलौकिक दिव्य रास विरास करते हैं, ब्रज रस बरसाते हैं। फिर आगे कहता है लेखक कि हमारे विश्व में और युगों में लोग अष्टांग योग करते थे। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, और इसके द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होते थे, किंतु माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। बड़ा कठिन मार्ग है। और कुछ लोग ये समझते थे कि काशी में मृत्यु होगी तो शंकर जी तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान कर देंगे। भोले लोग। मोक्ष तो बिना भक्ति के असंभव है। किसी भी मार्ग से मोक्ष नहीं हो सकता। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। चैलेंज है भगवान का कि जो केवल मेरी शरण में आता है उसी की माया निवृत्ति हो सकती है। तो इन दोनों के बचकाना भोलेपन की क्रियाओं को देखकर कृपालु कहता है मुझे हंसी आती है। इतना क्लिष्ट मार्ग योग का करे और काशी में मरने जाए, इससे मोक्ष नहीं मिलना है। मूर्तिमान है यहां पर नागराज, गिरिराज, गोवर्धन। इनकी उपासना न करके अन्य मार्गों में कोई जाए वो कितना भोला है। जैसे घर में आए हुए नाग की पूजा न करे और नाग के घर को पूजने जाए, बांबी को, वो कितना भोला है, कितना मूर्ख है। फिर आगे कहता है लेखक कि जहां चारों वेद झाड़ू लगाते हैं गोवर्धन की तरेटी में, ये मैं दिव्य गोवर्धन की बात कर रहा हूं। आप लोग वर्तमान जो दिखाई पड़ रहा है ये गोवर्धन न समझें। अलौकिक गोवर्धन में वेद झाड़ू लगाते हैं। भगवान शंकर गोपी बनकर घूमते रहते हैं। कभी श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, कभी हमको वो साधारण गोपी जानकर छेड़ें, इस आशा से। और ब्रह्मा ब्रज रज का भिखारी बनकर खड़ा रहे, फिर भी पावे ना। ब्रह्मा ने कहा था
तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम् यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे श्री कृष्ण, मुझे ब्रज में कोई पक्षी बना दो, कोई जंतु बना दो, जिससे इन ब्रजांगनाओं की, इन ब्रज गोपों की चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं अपने भाग्य को धन्य समझूं। किंतु नहीं पा सका ब्रह्मा। रास वगैरह का जो रस है उसको तो बहुत दूर की बात है, वो तो महालक्ष्मी को भी नहीं मिला। तो जहां रज का भिखारी बना हुआ है ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता भगवान का डायरेक्ट पुत्र, और जहां मुक्ति दासी बनकर गोपों की, गोपियों की सेवा चाहती है और वे गोपी गोप अपमान करते हैं, दूर दूर। मुक्ति रसिकों के पास जब जाती है तो रसिक कहता है का त्वं मुक्ति रूपागता भवती कस्माद कस्मादिह। आप कौन है? मैं मुक्ति हूं महाराज। अच्छा, यहां कैसे आई? ऐसे बात करता है रसिक, यहां कैसे आई? श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ है। तो हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। अच्छा, दूर 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 दूर, तेरी हवा भी ना आवे मेरे पास। दूरे तिष्ठ मना गना गत कथम कुरजादनार्जम मयि त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पस्त लोपो भवेत। अरे तेरी गंध अगर आ जाएगी मेरे पास तो ये श्याम सुंदर और श्यामा जी का जो मैं नाम वगैरह लेता हूं, ये चंदन की जो सुगंध मैं लेता हूं, ये बिगड़ जाएगी। तेरी दुर्गंध उसमें आ जाएगी। दूर दूर दूर। ये मुक्ति की दुर्दशा होती है। वो जाती है भगवान के पास। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। सब दुत्कारते हैं महाराज, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा ब्रज रज उड़ी मस्तक परे तुम मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज तू अपने मस्तक में लगाया कर, और क्या करेगी? ये रसिक लोग नहीं चाहते। दीयमानम न गृह्णन्त बिना मत से वनंजना सार्थ सामी पिसालोक सारूप्यैकत्वमप्युत। ये पांचों प्रकार की मुक्ति, सार्थ सामी पिसालोक सारूप्य सायुज्य, ये देने पर नहीं लेते। ये हम कहेंगे तो भी नहीं सुनेंगे ये लोग। इसलिए तुम ब्रज रज लेकर के या चोरी चोरी सेवा करो, इनको पता न चले। जैसे इनको इस मार्ग से जा रहे हैं, तुम झाड़ू लगा दो, इनको पानी की आवश्यकता है, चुपके से भर के रख दो, इनको पता न चले, नहीं तो ये तुम्हारा अपमान करेंगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये मुक्ति का हाल है। और इस गोवर्धन धाम में की जो पृथ्वी है वो दिव्य है। श्याम सुंदर के शरीर के एक रोम को देखकर आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र मलात्मा परमहंस अपनी समाधि भूल जाता है। ठीक ऐसे ही गोवर्धन धाम के एक धूल कण को देखकर
बड़े बड़े परमहंस अपनी समाधि भूल जाते हैं। ये दिव्य मरकत मणि से युक्त है पृथ्वी गोवर्धन की, संसारी प्राकृत मणियों की नहीं। अनंत कोट चंद्रमा लज्जित होते हैं इस पृथ्वी के रजकण की चमक को देखकर, और यहां तक कि वैकुंठ के सम्राट महाविष्णु वो भी सिहाते हैं। काश कि ऐसा रस हमारे वैकुंठ में भी होता। वहां ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, माधुर्य नहीं है जैसा माधुर्य गोवर्धन में है। और यहां की भगवत स्वरूपा कुंज, उनका सौंदर्य लक्ष्य देखकर ब्रह्मा भी अपनी करामात, अपनी विधिता भूल जाता है, लज्जित होता है। ब्रह्मा की कितनी बड़ी विधिता है, सोचो, नथिंग से सब कुछ बना दिया और कहीं दिखाई नहीं पड़ता ब्रह्मा, और सब चीज नेचुरल हो रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मायाधाम के चल रहे हैं, सब क्रियाएं हो रही हैं। एक बीज डाल दिया, वो पेड़ बन गया, में वो डालें बन गई, पत्ते बन गए, फूल बन गए, फल बन गए, सब अपने आप हो रहा है। कोई कर्मचारी नहीं है। एक रज बीर्ज से एक स्त्री के पेट में छोटा सा गोला बना, फिर वो शरीर बन गया अंदर ही अंदर। कितना बड़ा कमाल है। कोई कारीगर कौन जाएगा पेट में बनाने, भगवान भी नहीं, सब अपने आप हो रहा ऑटोमेटिक। और वो बच्चा पला भी, 9-10 महीने रहा और फिर बाहर आया, तो अब क्या करे, क्या खाए। तो भगवान ने ऐसा बना रखा है ब्रह्मा ने कि मां के स्तन में दूध बन जाए, नेचुरल। उसके पहले कभी दूध नहीं निकला, और बच्चा पैदा होते ही दूध कहां से आ गया, वही स्तन है। फिर कब तक दूध पिएगा बेचारा। तो भगवान ने सृष्टि में तमाम खाने के अन्न आदि फल आदि बना दिए थे, पहले से प्रबंध कर दिया अपने बच्चे का। तो इतना सारा काम ब्रह्मा कर रहा है, इतनी योग्यता, लेकिन वो भी गोवर्धन की ये सुंदरता को, विधिता को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। और उस गोवर्धन के बीच में मानसी गंगा है, जिनका दिव्य जल है, और राधा कुंड आदि अनेक स्थान ऐसे हैं जिनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जो रस वेद से अप्राप्य है, जिसको वेद कहता है नेति नेत्य स्थूल मनणु, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, लेकिन इससे आगे भी हैं, वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता। यानी महल की बात मैं नहीं जानता। जैसे किसी भी राजा के नौकर चाकर बाहर वाले जो होते हैं, वो क्या समझ सकते हैं महल में क्या हो रहा है। ये तो महल में महल वाले ही जानते हैं क्या रस की वृष्टि हो रही है। तो ये श्री कृष्ण का महली स्थान है ब्रज। यहां जो राधा कृष्ण और गोपियों गोपों का जो रस बरसता है, उसको वेद वगैरह बाहर रहने वाले नहीं जानते। ये तो ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, माधुर्य रस का इनको ज्ञान नहीं है। तो जो रस वेदों में, वेदों से अप्राप्त था, अगम था, वो राधा कृष्ण और गोपियों ने, रसिकों ने इस गोवर्धन की गली गली में बहा दिया। लेकिन वो रस कितना ही बहता रहे, न कोई जान सकता है, न देख सकता है, न पा सकता है, जब तक कि उन रसिकों में किसी रसिक की कृपा न हो।
अर्थात गुरु कृपा से ही वो रस पाता है कोई रसिक, कोई शरणागत, कोई भक्त, और कोई नहीं जान सकता न पा सकता है। वेद वगैरह क्या जानेंगे, महालक्ष्मी नहीं जान सकी। यद वांछया शरीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृत व्रता। बहुत तप किया लक्ष्मी ने, लेकिन रसिक की शरणागति नहीं की। तो रसिक की शरणागति बिना किए तपश्चर्या से नहीं पा सकी। नायम श्रियोंग नितांतरते प्रसादा स्वरजोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या। तो वो रस रसिक कृपा से ही मिलता है। इसलिए कृपालु कहता है कि ऐसे दिव्य गिरिराज के भरोसे हम निर्भय रहते हैं। हम न काल से डरते हैं, न कर्म से, न और किसी से। हम गिरिराज का स्मरण करते हुए और निर्भय हो करके चैन की नींद से सोते हैं। ये आशय है इस पद का।